प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसके जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज हैं इन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इट विल बी समवट लेंथी। ठीक है, बिल्कुल हम डिटेल में करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। और इसके पिछले एक्सरसाइजेज के जो वीडियोस के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन करें, ताकि जब भी इस चैप्टर के हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन या कंसेप्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जब भी डिस्कस करें, या कई बार लाइव क्लासेस भी होंगी, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, और तब आप लोग ज्वाइन करके सभी चीज़ों को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें, मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट साइड बाय साइड बताता जाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन इज की कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल, विच एवर द केस मे बी, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने इसको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, राइट। तो आई थिंक ये सभी को पता ही है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, 3/50 की वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट हमने 3 को डिवाइड करना है 50 से, राइट। यदि हम 50 से डिवाइड करेंगे तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल आएगा, तो इसके पीछे आएगा 0, राइट। इसके बाद देखिए 50 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0 स्टेप। तो पहले आ गया 0, अगेन इट बिकम्स 30, फिर यहाँ पर डेसिमल की वजह से 1 0 आ गया, और अब 50 के टेबल में 300 आता है 6 पर। नाउ दिस विल गेट कैंसल, तो ये हमारे पास क्या बचा, दिस बिकम इक्वल टू 0.06। अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, दैट इज 0। तो ये है फर्स्ट। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, 2/9 है, तो 2/9। वैसे तो आप यदि पिछले वीडियोस देखोगे तो आपको कंसेप्ट पता लग जाएगा कि जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 एंड 5, ओनली 2, ओनली 5, 2 एंड 5 आ जाए, वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 5 नहीं आता, या अदर देन 2 5 कोई भी डिजिट आ जाए, देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे यदि हम फैक्टर देखें तो ये क्या बन रहा है, 3 × 3, अदर देन 2 एंड 3 है, सॉरी 2 एंड 5 है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो लेट्स सी। सबसे पहले हमने क्या करना है, 9 को सॉरी 2 को डिवाइड करते हैं बाय 9। पहले तो यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, ये आएगा 0। तो 9 2 जार कितना बना, दैट बिकम्स 18, रह गया 2। ये देखिए ये फिर से 2 आ गया, तो फिर से वही 20 बनेगा, एंड देन फिर से 2 पर जाएगा 18, अगेन 2, मतलब कि ये क्या है, ये रिपीट होता रहेगा। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.222 एंड सो ऑन, राइट। तो दिस विल बिकम इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 0.2 बार, लिख सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 10th क्लास का है, जो कि 9th में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसको हम बाय रीविजिटिंग इरेशनल नंबर, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मैं सजेस्ट करूंगा कि √5 की जगह पर √2, देन √3, देन अनदर √7, इस तरह से सभी नंबर जो है वो आप प्रूव कर सकते हो। तो मिनिमम √2 एंड √3, ये दो नंबर्स आप लोग जरूर प्रूव कर लेना। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में पहले ऐसा करते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि √5 जो है ये क्या है, रैशनल है, इरेशनल की बजाय रैशनल मान लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट √5 बी रैशनल। ठीक है,
यदि रूट 5 रैशनल है देन क्या होगा, देन रूट 5 जो है इट शुड बी इक्वल टू पी बाई क्यू, राइट। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। एंड पी एंड क्यू दीज टू शुड बी को प्राइम, राइट। अब को प्राइम आप लोग को क्लियर होगा, को प्राइम क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूं जैसे 4/9, अब ये दोनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे 4 और 9 ये दोनों क्या है, दीज आर को प्राइम, क्लियर है। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिए। चलो अब पहले यहाँ तक तो सभी को क्लियर है कि रूट 5 को हमने रैशनल मान लिया है, तो इसका मतलब रैशनल नंबर लिख लेते हैं, रैशनल नंबर, तो इसका मतलब कि रूट 5 क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, और इसमें क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम। अब ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा रूट 5 क्यू, दिस इज इक्वल टू पी, ठीक है। एंड देन स्केयरिंग बोथ साइड्स, यदि हम दोनों तरफ स्केयर कर लें तो क्या बनेगा, ये आएगा रूट 5 क्यू का स्केयर, दिस विल बी इक्वल टू स्केयर ऑफ पी। नाउ रूट 5 का स्केयर करें तो ये कितना बन जाता है, ओनली 5, एंड क्यू का स्केयर ये क्या बना, दिस बिकम्स क्यू स्केयर। नाउ दिस इज इक्वल टू पी स्केयर, राइट। नाउ सी कि लेफ्ट में क्या है, 5 है, तो ये 5 जो है, अब जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 2 मल्टीप्लाई 3 जो है ये क्या है, 6 है, तो इसका मतलब कि जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब 2 क्या होगा, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 होगा, या फिर हम 3 इज द फैक्टर ऑफ 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो सेम वे में यदि 5 मल्टीप्लाई क्यू स्केयर पी स्केयर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि 5 इज फैक्टर ऑफ क्या बना, पी स्केयर, राइट। यदि एक प्राइम फैक्टर जो है वो किसी नंबर के स्केयर का फैक्टर है तो वो क्या होगा, उस नंबर का भी फैक्टर होगा, तो दैट इज 5 इज फैक्टर ऑफ p ऑल्सो, ये p का भी फैक्टर होगा। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, मतलब कि हम 2 के टेबल में 6 को डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका अपोजिट सेंस क्या बना, इसका अपोजिट सेंस ये भी बनता है कि 6 जो है वो क्या है, 2 का मल्टीपल है, राइट। ओके, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, सपोज कर लेते हैं, पुट p की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट इज मल्टीपल ऑफ 5, मैंने क्या लिखा, p इक्वल टू 5m, यहाँ पे से, ठीक है, से का मतलब क्या है, मान लिया हमने कि p जो है वो 5 का मल्टीपल है। ओके, तो ये जो p है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये बनेगा 5 क्यू स्केयर इक्वल टू 5m का होल स्केयर, राइट। नाउ 5 क्यू स्केयर दिस विल बिकम इक्वल टू 25m स्केयर। नाउ लेफ्ट के 5 से राइट का 25 कैंसिल हो गया 5 पर, तो हमारे पास क्या बचा, ये रह गया क्यू स्केयर, दिस इज इक्वल टू 5m स्केयर। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, 5 इज द फैक्टर ऑफ राइट साइड, अब यहाँ पे 5 इज द फैक्टर ऑफ लेफ्ट साइड, तो दैट इज 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्केयर, जो किसी नंबर के स्केयर का फैक्टर है इसका मतलब वो नंबर का भी फैक्टर होगा, दैट इज 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो, राइट। चलो अब हमने दो चीजों पे ध्यान देना है, आप लोग इस चीज पे ध्यान दो। मैंने यहाँ पे क्या प्रूव किया है, 5 इज द फैक्टर ऑफ p, दूसरा मैंने क्या प्रूव किया कि 5 इज द फैक्टर ऑफ क्यू, राइट। अब रूल क्या है, रूल ये है कि भाई हमने यहाँ पे लिखा क्या है, दैट p एंड q आर को प्राइम है, और हम को प्राइम का मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी को प्राइम का एग्जांपल दिया था, ठीक है। लेकिन जब हम इसको रैशनल मानते हैं ना, रूट 5 को रैशनल मान के जब हम इसको प्रूव करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि 5 जो है वो p एंड q दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीजें हमने यहाँ पे बतानी है, हाईलाइट करनी है, बट p एंड q आर को प्राइम,
ये तो दोनों को प्राइम है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो हमने सपोज किया है वो क्या है, रॉन्ग है। हमने क्या सपोज किया था, दैट इट इज रैशनल, लेकिन इसमें रैशनल की तो कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही। दैट इज √5 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से आप लोग √2 का भी कर सकते हो। यदि यहाँ पे √2 है तो √2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 ये बनेगा 2। 2 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 2 इज द फैक्टर ऑफ p। नाउ 2 इज द फैक्टर ऑफ p का मतलब है कि p जो है वो क्या होगा, p जो है दिस विल बी द मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे 2m आएगा, ये आ जाएगा 2m का होल स्क्वायर, लेफ्ट में 2 क्यू स्क्वायर। सॉल्व करने पर एंड पे आना चाहिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। नाउ 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू आल्सो। और ये लास्ट के 3 लाइनें जो है वो हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे 5 के बजाय क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से 3, मतलब जहाँ पे 5 है वहाँ पे 2 एंड 3 लिखकर आप क्या कर सकते हो, ये दोनों पार्ट जो है वो प्रूव कर सकते हो। दैट इज √2, √3, 7, जो भी पूछा जाता है वो आप कर लोगे। आई होप कि ये सभी को क्लियर है। नाउ सी, तो बच्चों यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, 9 में से मैं 3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप लोग उसके साथ के सम की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले मार्क कर देता हूँ कौन कौन से सेम हैं। ये है फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कौन कौन से सेम है। एक तो है फिफ्थ के बाद नाइन्थ, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, राइट। और बाकी जितने रह गए दे आर सेम, 1 2 3 देन 4 एंड देन 5। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं फर्स्ट 2 में से मैं सेकंड पार्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप लोग ध्यान दो, कह रहे कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। क्या दिया हुआ है हमें, 0.0120, ये गिवन है ना। ओके, हमने करना क्या होता है, जब हमें सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल गिवन हो तो हमने अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल हटाने के बाद 00120 आएगा। अब नंबर के आगे जो जीरो होते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे मैं सीधे, चलो ऐसे मैं लिख देता हूँ 0.0120 एंड। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो 1 के पीछे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर 4 0 लग जाएगा, राइट। चलो अब इसको यदि मैं दोबारा लिखूं तो ये क्या लिख सकते हैं, 12, क्योंकि 120 के आगे ये जो दो नंबर है ना इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो 120 बाय ये कितना आ गया, 10,000। पहले 10 से 10 कैंसिल करेंगे और फिर 2 के टेबल में कैंसिल करते हैं। चलो 2 के टेबल में आ गया 6 पर, 2 के टेबल में आ गया 500 पर, फिर 2 के टेबल में ये आ गया 3 पर, और 2 के टेबल में ये आ गया 250 पर। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया, दिस बिकम 3/250। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वे में आप लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हो। डेसिमल हटाओगे बाई 10, 2 के टेबल में कैंसिल कर लो, दैट्स ऑल, राइट। इसके बाद आउट ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ, ये दोनों सेम हैं, तो इसमें मैं नाइन्थ पार्ट आपको बताता हूँ। नाइन्थ पार्ट, राइट। आप लोगों ने जो भी मैं बता रहा हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनना है, ठीक है, और उसी वे में ही अप्लाई करना है। जहाँ पे आपको ना पता लगे आप लोग रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, राइट। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले जो नंबर हमें गिवन है इसको सपोज कर लेते हैं, लेट पी बाय क्यू, कोई जरूरी नहीं पी बाय क्यू, आप एक्स भी मान सकते हो। यहाँ पे तो लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ, तो मैंने क्या किया, इसको मान ही लिया भी पी बाय क्यू है। तो लेट पी बाय क्यू दिस इज इक्वल टू 2.1625, इसके ऊपर क्या है, बार है, राइट।
नाउ दिस, इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। अब आपने करना क्या है कि बार के नीचे डिजिट्स काउंट करने हैं। पहले तो ये ध्यान देना है कि क्या जो डेसिमल है वो बार वाले नंबर के ठीक आगे है। यदि ठीक आगे है तो हमने क्या करना है, बार के नीचे जितने डिजिट है उसको काउंट करना है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, सॉरी, yes, listen, multiplying both sides by 1 के पीछे उतने नंबर ऑफ जीरो लगाएंगे जितने बार के नीचे डिजिट है। कितने डिजिट है यहाँ पर, 4, तो मैंने 4 जीरो लगा दिए, राइट। और अब हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 10,000 मल्टीप्लाई पी बाय क्यू, ये कितना बना, 10,000 पी बाय क्यू। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड का रूल क्या है कि जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बार के नीचे जो नंबर्स है ना, इन ये नंबर डेसिमल के लेफ्ट में आ जाएंगे। मतलब डेसिमल के लेफ्ट में तो 2 ऑलरेडी है, बार के नीचे है 1625, तो 1625 ये डेसिमल के लेफ्ट में आ गया। और डेसिमल के राइट साइड में ये जो बार वाला नंबर है ये एज इट इज रहेगा, 1625 बार। बार का मतलब है रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट होने का मतलब ये है कि ये तो एंड होगा ही नहीं, ठीक है, रेपिटेशन फिर भी कंटिन्यू ही रहेगा। नाउ दिस बिकम इक्वेशन 2, ये सेकंड इक्वेशन है। और इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन हमने माइनस करना है। तो यदि माइनस करते हैं तो देखो 10,000 माइनस पी बाय क्यू, 10,000 पी बाय क्यू माइनस पी बाय क्यू, लेफ्ट में से मैंने लेफ्ट माइनस किया, देन इट इज इक्वल टू 21625.1625, इसमें से माइनस करना है हमने 2.1625 बार। आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस किया, और ये क्या है, राइट साइड है, राइट साइड में से मैंने राइट साइड को यहाँ पे माइनस किया हुआ है। अब सबसे पहले 10,000 पी बाय क्यू में से पी बाय क्यू माइनस करना है। तो आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, 10,000 लिख लेते हैं क्योंकि पी बाय क्यू से पी बाय क्यू कैंसिल हो गए। ऐसा नहीं है, 10,000 पी बाय क्यू में से पी बाय क्यू का मतलब 1 पी बाय क्यू माइनस करना है हमने। तो 10,000 में से यदि हम 1 माइनस करें तो 9,999 पी बाय क्यू आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो डेसिमल के बाद ये डिजिट सेम है इसलिए डेसिमल के बाद आएगा 0। बस हमने लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो है वो हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आ जाता है 21623, राइट। और अब हमने क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है। सो पी बाय क्यू, सो पी बाय क्यू, दिस विल बिकम इक्वल टू 21623 डिवाइडेड बाय 9,999, राइट। और अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है, कहीं चेक करने, ये किसी के टेबल में कैंसिल तो नहीं हो रहा, 3 के टेबल में यदि हम कैंसिल करना चाहें नहीं होता, देन 8 एंड 3 11 नहीं होता, तो इसका मतलब यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। चलो बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर है 0.23 बार है ना, यहाँ पे लिखेंगे 0.23 बार। बार के नीचे कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो हमने 1 के पीछे 2 जीरो लगा लेंगे, और उसके बाद इसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करेंगे बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो है हमारे पास आ जाएगा, राइट। 100 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन 2 आएगा, फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, देन यू विल गेट आंसर, राइट। चलो अब बाकी के जो पार्ट्स हैं, जैसे थर्ड है, फोर्थ है, सेवंथ हो गया, एट्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेट्स सी थर्ड पार्ट में बताता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो लेट्स सी थर्ड। अब जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ना, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहले तो हमने सपोज करना है एज यूजुअल, लेट पी बाय क्यू दिस इज इक्वल टू 3.052 बार, ठीक है। अब इसे इक्वेशन 1 नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इक्वेशन 1 में जो डेसिमल है ना वो ठीक बार वाले नंबर के आगे आता है। तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे जो डेसिमल है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा बार वाले नंबर के ठीक आगे, राइट। तो कितने डिजिट को क्रॉस कर रहा है, ये 1 डिजिट को क्रॉस कर रहे हैं,
तो पहले हमने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 के पीछे उतने ही जीरो लगाओगे जितने डिजिट को डेसिमल क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, राइट। ओके, तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 10 इंटू पी बाई क्यू, दिस विल बिकम 10 पी बाई क्यू। दिस इज इक्वल टू, जब हमने 10 से राइट में मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, नाउ दिस बिकम 30.52 बार, तो दिस बिकम इक्वेशन 1। चलो आप शॉर्ट में जल्दी से देखें, इस पार्ट में डेसिमल को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इक्वेशन 1, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा इक्वेशन 1, यहाँ पर 2 डिजिट को क्रॉस करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट टाइम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, जिस पार्ट में ना पता लगे रिवाइंड करके दोबारा आप सुन लेना। इसके बाद फिर से अब हमने देखना है ये वाला रूल, अब बार के नीचे, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए ना, तो हमने देखना है कि बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, तो फिर से लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। अब 1 के पीछे डबल जीरो क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे बार के नीचे डबल डिजिट है। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर देखो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये कितना आएगा, तो दिस विल बिकम 1000 पी बाई क्यू। और जब 100 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये विदाउट बार 52 ये लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में ऑलरेडी 30 है, इसके साथ लग जाएगा 52 एंड 0.52 बार ये एज इट इज रहेगा, राइट। और अब हमने सिंपली वही करना है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1000 पी बाई क्यू माइनस 10 पी बाई क्यू। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट इसको माइनस कर लेते हैं, ये नहीं करना, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, बस आपका सारा ध्यान इस पर होना चाहिए। चलो अब ये ध्यान दो कि 3052.52 बार, इसमें से हमने माइनस करना है 30.52 बार, राइट। पहले तो 1000 में से यदि हम 10 माइनस करें तो ये आ जाता है 990 पी बाई क्यू। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसमें से 30 माइनस करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद वाले तो सारे जीरो हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा 3022 आएगा, राइट। सो एट द एंड पी बाई क्यू दिस विल बिकम इक्वल टू 3022 डिवाइडेड बाई 990। अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है कि ये कैंसिल होता है, तो यस 2 के टेबल में तो कैंसिल हो ही रहे, तो चलो 2 के टेबल में यदि हम कैंसिल करें तो ये कितने पर जाएगा 1511 पर, और ये कितने पर जाएगा, तो दिस विल बिकम 495 पर। सो ओवरऑल हमारा आंसर आ गया 1511 बाय 495, दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आप लोग ट्राई करके देख। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज गिवन, कह रहे कि एक रैशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place. Show that such a number can be written in the form of p by 10 raised to power 4, where p is an integer not divisible by 10. Is it necessary that the denominator of this rational number, when written in the lowest form, is divisible by 2 raised to power 4 और 5 रेज टू पावर 4, गिव योर रीज़न। चलो इसे करने से पहले हम लोगों ने पहले किया हुआ है कि कोई भी रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब हमें नज़र आएगा तब हम चेक करें तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n, राइट। अब मैं इसका रिवर्स करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 0.1234, ये नंबर है ना, यहाँ पर जो फोर्थ डेसिमल प्लेस है वो क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो यदि मान लो मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊँ, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 फॉलोड बाय 40, मीन्स कि 1 2 3, यहाँ पर 4 की बजाय मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि एक कंडीशन हमारी क्लियर हो जाती है। कंडीशन क्या है,
जस्ट ए मिनट। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया है, ठीक है। कंडीशन ये है कि ये जो न्यूमरेटर है ना, ये जो p है, दैट शुड नॉट बी डिविजिबल बाई 10, ये 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। अब आप लोग चेक कर सकते हो, ये जो 1 2 3 1 है, ये 10 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, राइट। तो पहले तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया यहाँ तक, ठीक है। कह रहे कि क्या ये नेसेसरी है कि डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर, जब हम उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2⁴ से भी डिवाइड हो जाएगा, 5⁴ से भी डिवाइड होगा। तो यस इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी दैट denominator must be in the form of 2⁴ और 5⁴, राइट। इसके पीछे मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। देखो, यदि मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है 211, 2111 लिख लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको हमने 4 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2⁴ मल्टीप्लाई 5⁴1। तो मैंने ये कंडीशन बताई थी पिछले वीडियोस में कि जब भी डिनोमिनेटर में 2 या 5 आ जाए, या 2 5 दोनों ही आ जाए, अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, तो जब दोनों नंबर्स आ रहे हैं ना, तो हमने इसके हाईएस्ट पावर को देखना होता है। हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने ही डेसिमल प्लेस पर जो नंबर है वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये 4 पर टर्मिनेट करेगा। यदि मान लो हमारे पास 211/2 मल्टीप्लाई 5⁴ है, इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये 4 डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट करेगा, राइट। तो दिस इज़ द फैक्ट। सो दैट्स वाई ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये होना जो है वो कंपल्शन है। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज कह रहे हैं कि विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ इट टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अभी जैसे कि अभी जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि हमने क्या करना है, पहले तो डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लेने हैं। ये है 1 2 5, राइट। जब हम डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या आएगा, 5 × 5 × 5, राइट। और ये क्या बना, 18/5⁻³ आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अकेला 5 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। तो इसके बाद हमने ये बताना है कि यदि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होंगे। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 5 की पावर को देखना है। यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ रही है, 3। तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस आ गया, राइट। दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, कह रहे हैं कि रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर 2⁵ मल्टीप्लाई 5। हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, पिछले 2 क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विल बी कितना होगा, तो दैट इज 3 इन डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सप्लेन योर आंसर। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बिकॉज, तो यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, बिकॉज हाईएस्ट पावर इन प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 3, ठीक है। हाईएस्ट पावर
इन प्राइम फैक्टर कौन से होने चाहिए, 2 और 5, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए हैं उसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, दैट इज 3, सो दैट्स वाई ये 3 डेसिमल प्लेस पर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 इज, कह रहे हैं कि ए एंड बी ये दो वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है, एक्सप्रेस ए एंड बी इन द फॉर्म k1 बाई एम एंड k2 बाई एम, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने बराबर करने हैं, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a, दिस इज इक्वल टू 7/12 और b दिस इज इक्वल टू 5/6। तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने बराबर करने हैं। तो पहले 12 एंड 6, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 12। तो हमने b को क्या करना है, 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बना 10/12। चलो ये पहली कंडीशन तो हो गई हमारी क्लियर। वेयर k1 एंड k2 एंड m आर इंटीजर्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि k2 माइनस k1 जो है वो ग्रेटर देन 6 है, राइट। k2 माइनस k1 ये है ना k2, और ये क्या है k1, ठीक है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये 6 से ग्रेटर आना चाहिए। अभी कितना है, अभी जो है ये हमें दिया हुआ है 3। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये बना 14 और ये आएगा 20। फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 3/3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगेन 3/3 से, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 21/36, और ये कितना बना, तो दिस विल बिकम 30/36। चलो अब आप लोग ये प्लीज़ ध्यान दो कि मैंने कंडीशन क्या फुलफिल की है कि k2 माइनस k1 ये ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, 6 से ज़्यादा का डिफरेंस हो। तो 30 में से यदि हमने 21 माइनस किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। 9 जो है वो 6 से ग्रेटर है ना। पहले यदि मान लो मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे आता 14 और यहाँ पे आता 20, तो 20 में से 14 माइनस करते तो वो तो इक्वल टू 6 आ जाता, जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 6। नाउ यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, write exactly 5 distinct rational numbers lying between a and b। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। अब हमने इन a और b के बीच में 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लिखने हैं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b आर, कौन कौन से होंगे, तो 21 के बाद काउंट करते हैं, ये आ जाएगा 22/36, देन 23/36, 24/36, 25/36, 26/36, राइट। अब क्योंकि रैशनल नंबर है ना तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, जो कैंसिल करते हैं वो हो जाए तो कर देते हैं, दिस विल बिकम 18। ये तो 23 है, ये तो कैंसिल होगा नहीं, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 4 भी नहीं, 8 के टेबल में जा रहा है, 8 3 ज़ा 24 नहीं, 4 के टेबल में ही करेंगे, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 9 ज़ा, राइट। देन अगेन 3 के टेबल में जा रहे हैं 2 पर, 3 के टेबल में 3 पर, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल में 13 पर एंड दिस इज 18, राइट। सो दिस बिकम, दैट इज, ये आ गया 11/18, देन 23/36, देन 2/3, देन 25/36 एंड लास्ट इज 13/18, राइट। सो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स। चलिए हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया, 5 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी कीपिंग एन इंटीजर डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब आगे है एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n+1। कह रहे हैं कि जो k2 माइनस k1 है, मतलब जो न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस है ना, वो हमेशा जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर में फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज़्यादा क्यों होना चाहिए, ठीक है। टू फाइंड n सच रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर a एंड b, ठीक है। तो लिखोगे बिकॉज रैशनल नंबर
रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। जैसे मैं इसको ये बता दूं कि हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे 21 और 26 होता, ठीक है, तो 21 के बाद फिर हमें गैप नहीं मिल रहा ना, ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, बिकॉज बिटवीन टू रैशनल नंबर्स गैप मस्ट बी मोर देन what number of rational numbers to be required। जितने रैशनल नंबर हमें चाहिए उससे गैप ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे 21 से लेकर 26 ये न्यूमरेटर है, तो यदि हम इसके बीच में लिखें 22, 23, 24, 25, ये तो 4 आए, फिर या तो हमें 21 काउंट करना पड़ेगा, 26 काउंट करना पड़ेगा, तो ये तो बिटवीन नहीं है ना। बिटवीन का मतलब ही होता है कि हमने इन दोनों को एक्सक्लूड करके इनके बीच वाले जो नंबर हैं वो काउंट करने हैं। तो इसीलिए जितने नंबर आपसे पूछे जाए ना उससे 1 का गैप ज़्यादा होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। ओके, सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है नहीं, अभी थर्ड लास्ट है ये। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है देखते हैं। कह रहे हैं कि 3 रैशनल नंबर है एक्स वाई जेड, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऑल्सो इक्वल टू 0, शो दैट ऑल द रैशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। तो इसका मतलब कि साइमल्टेनियसली ये 0 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक आइडेंटिटी ऑलरेडी की हुई है, ये आपने 8th क्लास में की हुई है, दैट इज़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर यदि करें तो ये किसके इक्वल होता है, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx, राइट। इस आइडेंटिटी में हमने x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी गिवन है, तो दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 का स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। नाउ इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन जाता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हमें 0 गिवन है, तो ये आ गया 0, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स 0। चलो यहाँ पे 2 टाइम्स 0 ये क्या बना, दैट बिकम्स अगेन 0। ओके, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अब जब भी किसी नंबर रैशनल नंबर का जब हम स्केयर करेंगे, ठीक है, तो स्केयर करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब कोई भी ऐसा 3 पॉजिटिव नंबर बताओ जिसको प्लस करने पर 0 आता हो, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, तीनों 0 ही हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सिंस sum of squares of 3 numbers is 0, that is, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा, या फिर वाई स्क्वायर जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं, ठीक है। मैंने अकेला इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे रीज़न ये है कि एक्स की कोई भी वैल्यू यदि हम मान लें, ठीक है, कोई भी वैल्यू यदि हम माने जो कि 0 से ग्रेटर है, ठीक है, बाकी
ऐसे कोई भी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 आ जाएंगे तो उसको प्लस करने पर क्या आएगा, वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या प्रूव करना है, इक्वल टू 0 करना है, और स्केयर कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर हमें पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है, तीनों का सम इक्वल टू 0 लेकर आने हैं। दैट इज यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। मतलब ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब ये तीनों की वैल्यूज क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था, राइट। आई थिंक कि सभी को क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, कह रहे हैं कि शो दैट रैशनल नंबर a प्लस बी बाई टू लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। ठीक है, लाइज एग्जैक्टली वर्ड नहीं लिखा हुआ, वैसे ये जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे मान लो लेट टू रैशनल नंबर्स बी, टू रैशनल नंबर्स बी, ये मान लेते हैं एक तो है 2 है एंड दूसरा 4 है। भाई 2 एंड 4 रैशनल नंबर है ना, क्यों है, बिकॉज कि दिस कैन बी रिटन बाई वन पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसके बीच का नंबर कौन सा होगा, ये तो आप लोग को पता ही है, 2 एंड 4 के बीच का नंबर कैसे, कितना आएगा, दैट इज 3 आना चाहिए। ओके, तो रैशनल नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 4 इज, कैसे निकालेंगे, तो पहले आगे लिख लेते हैं 1/2, ये रहा 1/2, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस बी, तो दैट इज 2 प्लस 4। और अब आप लोग चेक करो, 1/2 मल्टीप्लाई ये कितना आ गया 6, 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो ये आ जाता है 3, तो 3 इज द रैशनल नंबर, दैट्स ऑल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कह रहे कि फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट ट्राइंगल्स इन द फिगर विच इज रेफर्ड टू स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये आपको क्लास में एक्टिविटी भी करवाई जानी चाहिए, करवाई गई होगी, ठीक है, और नहीं तो फिर एक्टिविटीज़ के अलग से जो हैं वो आप लोग देख सकते हो वीडियोस। चलो फिलहाल तो यहाँ पर ये सारे राइट ट्राइंगल हैं, ठीक है, इनके हमने हाइपोटेन्यूज निकालने हैं। तो हाइपोटेन्यूज ने आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे पता लग जाएगा, आप लोग ध्यान देना है। पहले ये देखो, यहाँ से शुरुआत हमने करनी है। इस राइट ट्राइंगल में पहली साइड 1 है, दूसरी साइड 1 है, तो फर्स्ट राइट ट्राइंगल में इसकी जो साइड है ना, ये हाइपोटेन्यूज, मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूज। ओके, तो लेट्स सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। ओके, यहाँ से हाइपोटेन्यूज यदि हमने निकालनी है तो स्क्वायर को क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। नाउ दिस विल बिकम पी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, राइट। ओके, अब इन फर्स्ट ट्राइंगल में सबसे पहले हमने ये लिखा, मैंने 1 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट ट्राइंगल है। फर्स्ट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कितनी है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल बिकम 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, रूट 2 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज रूट 2, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ट्राइंगल में देखें, तो सेकेंड ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या बना, तो दिस विल बिकम, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, ये है परपेंडिकुलर, मतलब रूट 2 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना बना, दिस विल बिकम 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 3, तो दिस बिकम रूट 3, राइट। अब यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 3 है, तो अगला क्या आना चाहिए, रूट 4 आएगा। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी उसी सीक्वेंस में लिख देंगे। तो अब यहाँ पे देखो, थर्ड ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो टोटल इज 3 प्लस 1, टोटल कितना बना, दिस बिकम रूट 4। मैं एक बार रूट 4 ही रहने देता हूँ, वैसे तो ये 2 के इक्वल है, लेकिन मैं इसको लिखूँगा रूट 4, राइट। यहाँ से दिस इज इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ से हमें क्या पता लगा, ये सीक्वेंस पता लग गया। अब बाकी ट्राइंगल्स में आप लोग ट्राई करोगे, ये रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है ना, तो ये आना चाहिए रूट 5, ये कितना आएगा, दिस इज रूट 6, ये आएगा रूट 7, ये आएगा रूट 8, दिस विल बिकम रूट 9 एंड देन रूट 10 एंड लास्ट इज रूट 11, क्लियर है।
√9 इक्वल टू 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। सो दिस विल बिकम द, इस वे में, मतलब मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया है, इस वे में जो है वो आप लोग सभी ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि सभी को बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मैं बच्चों यही सजेस्ट करूँगा कि जो पिछली एक्सरसाइजेस के वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से गो थ्रू हो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो नेक्स्ट टाइम लाइव वीडियोस आएँ तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और साथ में हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब डिस्कस करें तो आप लोग को पता लग सके। विद दिस, थैंक्स टू ऑल। तो बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग देखो, यहाँ पर हमें स्पेशली गिवन है दैट लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है इन डेसिमल्स को। तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा भी यदि हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या होता है, 1 डेसिमल प्लेस तक तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो यदि 0.5 में हो तो 2 डेसिमल प्लेस तक भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन 3 डेसिमल प्लेस या उससे ज़्यादा को ड्रॉ करने के लिए हमें एक ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा एंड दिस ट्रिक इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन मेथड, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे नंबर लाइन बाय यूजिंग मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो चलो फर्स्ट पार्ट में 3 डेसिमल प्लेस है ना, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, दिस वन इज़ द लाइन, ठीक है। तो ये हमने लाइन पहले ड्रॉ किया, नंबर लाइन है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि जो पहला डेसिमल प्लेस है दैट इज़ 0.5 किससे ग्रेटर है और किससे लेस है, राइट। तो यदि हम इसे कॉन्क्लूड करें तो हमें ये पता लगता है कि पहले यहाँ पे लिख लेते हैं दिस वन इज़ 0, ये है 0, इट इज़ -1, देन इट इज़ +1 एंड देन 2, राइट। अब हमने क्या करना है, 0.5 पहले हमने फर्स्ट डेसिमल प्लेस को लोकेट करना है, 0.5 है ना। तो पहले हमने 0 एंड 1 के बीच में 9 कट लगाने हैं, 9 कट लगाएंगे तो 10 डिविजन्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे कट करते हैं, दिस इज़ 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमने 9 कट लगा दिए। ये 9 कट जो है वो इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, पर चलो ये जस्ट एक आइडिया ही है। तो अब हमने यहाँ पे मार्क क्या करना है, हमने मार्क करना है पहले 0.5। तो यहाँ से यदि हम काउंट करें तो ये आ गया 0.4, 0.5, ये जो पार्ट है ना मैं इसको ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ये है 0.5, राइट। और इसका जो नेक्स्ट है ये भी हमने मार्क करना है, दिस इज 0.6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन हम लोग नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं, ये जो नंबर लाइन है ये इससे ठीक बाद हमने ड्रॉ कर लेना है। लेट्स सी, ये हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद अब हमने क्या करना है, 0.5 को यहाँ पे लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो फिर से आप लोग देखो, राइट, ओके, यहाँ से आप लोग ध्यान दो, ये जो 0.5 है उसको मैं इधर मार्क कर देता हूँ और जो 0.6 है उसको मैं इधर मार्क कर देता हूँ, सॉरी। दोबारा देखें, ये जो 0.5 है उसको मैंने इस नंबर लाइन पे लेफ्ट में लेकर आएंगे। देन एक और, ये क्या हो रहा है, लेट्स सी, लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया इस साइड में, ठीक है। और फिर से एक और नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे एक एरो से, ये रहा 0.6, ये है ना, 0.6 से जो है वो हम इधर इसको मार्क कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ, यस, हो गया। नाउ सी, अब आप लोगों ने ध्यान देना है,
ये सही है, नहीं ये भी गलत हो गया थोड़ा सा, चलो मैं इसको हटा ही दूँ। एक बार नेक्स्ट लास्ट टाइम ट्राई करते हैं इसको। इस पॉइंट को हमने इधर रिप्रेजेंट करना है, राइट। अब सही है, ठीक है। तो अब दोबारा आप लोग ध्यान दो कि मैंने क्या लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले इस साइड जो है वो हमने एक थिक लंबा सा लाइन लगा लो, ठीक है। ये जो लाइन है ना वो बाकी लाइन से बड़ी होनी चाहिए। ये जो 0.5 है ना उसको मैंने इधर लेफ्ट साइड में मैग्नीफाई कर दिया, 0.5 इधर लिखेंगे और 0.6 को इधर लिख लेने, राइट। और साथ में क्या होगा, अब एक डेसिमल प्लेस और बढ़ा दोगे तो साथ में लगा दोगे 0। यहाँ पे एक्चुअल क्या है, हमने यहाँ पे जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास रखे ना 0.5 और 0.6 के बीच में, तो हमें क्या नज़र आएगा, 0.5 और 0.56 जो है वो बड़ा नज़र आएगा। और इसके बीच में फिर हमने क्या करना है, 10 डिविजन्स बनानी है। 10 डिविजन्स के लिए हमने 9 कट लगानी है। तो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9, ये ऑलमोस्ट मैंने इक्वल कट लगा दिए हैं। तो टोटल 9 कट लगाएंगे तो 10 डिविजन्स जो है वो क्रिएट हो जाएगी, राइट। और अब हमने क्या काउंट करना है, अब हमने काउंट करना है 0.5 के बाद 0.53। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। ये है 50, ये बना 51 52 53, इसको मार्क कर लेते हैं। ये क्या है, 0.53 है और इसका नेक्स्ट क्या है, तो 0.54 है, राइट। और अब सबसे एंड पे देखो ये 2 डेसिमल प्लेस है, तो 2 लाइंस पर मैंने रिप्रेजेंट किया। अब 3rd डेसिमल प्लेस ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा हमारे पास 3rd डेसिमल प्लेस के लिए। नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जैसे मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास हम यहाँ पे रखें तो हमें क्या नज़र आएगा, 0.53, ये हमें इधर नज़र आएगा। और इसके बाद ये जो 0.54 है वो हमने इधर शो करना है, राइट। ओके, तो लेट्स सी, इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले एक लाइन लगा लेंगे। ये लाइन बाकी से बड़ी होनी चाहिए, राइट। और अब ये 0.53 था ना, वो हमने लेफ्ट में लिखा 0.53। और अब हमने एक ज़ीरो यहाँ पे लगा लेना है, क्योंकि अब ये 0.53 और 0.54 के बीच के पार्ट को देखना है। तो जब हमने मैग्नीफाई किया यहाँ पर तो हमें यहाँ पे 10 डिविजन्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पे एक ज़ीरो और मैंने बढ़ा दिया। तो अब ये 10 डिविजन्स बनाने के लिए हमने क्या करना है, 9 कट लगानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 9 कट लगाए और ये क्या बना, 10 डिविजन्स बन गए, राइट। और अब हमने क्या काउंट करना है, हमने काउंट करना है 0.532। तो यहाँ पर आप लोग चेक करो, 530 ऑलरेडी है, ये 531 बना, ये है 532। तो और अब हमने क्या करना है, इसको मार्क कर देना है, दिस इज़ 0.532 आ गया। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, लोकेट कर दिया ना हमने। इसी तरह से यदि हम सेकंड पार्ट को देखें तो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट को हम लोग इधर ड्रॉ करते हैं। पहले आप लोग ये चेक करो, यहाँ पर 15 बार है, तो दिस इज़ 1.15 बार का मतलब हो गया 5 5 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम सिर्फ 5 बार को सारे तो ड्रॉ कर नहीं सकते, अप टू 3 डेसिमल प्लेस में ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, सॉरी ये लो, पहले तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। लेट दिस इज़ 0, देन इट इज़ 1, ठीक है। 0 के बाद ये ले लेते हैं 1, देन इट इज़ 2, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ माइनस का 1, ठीक है। मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे शो कर दिए। अब सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, 1.1। तो जो 1.1 है वो किसके बीच में लाई करेगा, ये 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 एंड 2 के बीच में 9 कट लगानी है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये मैंने 9 कट लगा दिए, और 9 कट लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई किसे करना है, एक तो 1.1, तो पहले ये चेक करो, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ 1.1 है ये, राइट। और दूसरा इसका नेक्स्ट नंबर दैट इज़ ये आ गया 1.2, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेसिमल प्लेस हमने देखना है। 1.1 है तो ये हमें क्लियर हो गया, 1 से ग्रेटर है, 2 से लेस है। इसके बीच में 10 डिविजन्स बनाएंगे बाय यूजिंग 9 कट। तो उसके बाद काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से। ये है 1.0, ये है 1.1, दिस इज़ 1.2। अब हमने क्या करना है, फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमने 1.1 एंड 1.2 के आगे क्या रखना है, मैग्नीफाइंग ग्लास रख देनी है ताकि हमें बड़ा नजर आए, ठीक है। तो लेट्स सी, यस, ये हमने नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ की है। नेक्स्ट नंबर लाइन में हमने क्या करना है, इसको मैग्नीफाई करना है। तो मैग्नीफाई करने के लिए फिर से रे यूज़ करेंगे। ये रहा हमारे पास फर्स्ट, ये हमने लेफ़्ट में रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा जो है 1.2 को हमने क्या करना है, राइट में रिप्रेजेंट करना है, राइट, लाइक दिस। तो इसको यदि हम मैग्नीफाई करें, यहाँ पे क्लियर हो है ना सभी को, यहाँ पे मैग्नीफाई करने। यदि नहीं पता लग रहा तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ना एक डिज़ाइन से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ पर है, चलो ये ले लेते हैं, ये रहा हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। ओह, ये तो डार्क हो गया, तो कोई ट्रांसपेरेंट लेते हैं, इंसर्ट, देन दिस वन, ये है सर्कल, ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ करें, नहीं ट्रांसपेरेंट चाहिए हमें। चलो एनी हाउ, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया कि यदि हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं तब हमें ये वेरीफाई हो जाता है। ये हमारे पास मैग्नीफाई हो गया, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। लेट्स सी, इधर बिग लाइन, यहाँ पर भी बिग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और ये जो 1.1 है वो हमने लेफ़्ट में लिखना है, 1.1 साथ में एक लगा देना है 0। ये जो 1.2 है इसके साथ में हम लगा देंगे 0, राइट। लगाने के बाद अब आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे फिर से हमने क्या करना है, 9 कट लगाने हैं। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9, ये 9 कट लगा दिए। देन अब हमने क्या काउंट करना है, हमने काउंट करना है 1 5। तो यहाँ पर 1 0 है ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये आ गया हमारे पास 1.15, राइट। देन इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, दिस इज़ 1.16 आएगा। अब फिर से हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी, दिस वन इज़ द नंबर लाइन, ये ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद फिर से अब हमने क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। तो इन 2 नंबर्स को हम मैग्नीफाई करेंगे, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे तो हमें ये बड़ा सा नज़र आएगा। देन नेक्स्ट इज़ अगेन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमें नज़र आएगा, ठीक है। और अब फाइनली हमने क्या करना है, यहाँ पे ये बिग लाइंस लगा लेनी है, और यहाँ पे लिखेंगे 1.15, ठीक है। जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था वो लेफ़्ट में नज़र आएगा और ये राइट में नज़र आएगा। साथ में क्या लगाएंगे, 0। यहाँ पर क्या आएगा, 1.16, साथ में लगाएंगे 0। और फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, 9 कट लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये 9 कट हमने लगा लिए, और अब हमने काउंटिंग शुरू करनी है। 1.50 है ना, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। तो चलो यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ 1.155 आ गया, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे बार लिखा हुआ है, मैंने अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक ड्रॉ कर दिया। आपको जितने डेसिमल प्लेस तक ड्रॉ करने के लिए कहेगा आप उतने डेसिमल प्लेस तक इसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नाउ सी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 4 2/5 एंड 3/5, एंड देन क्या है ये 1/6 एंड 2/5, राइट।
तो इनमें से मैं चलो एक पार्ट बता देता हूँ। एक पार्ट कौन सा, कोई भी आप लोग ले सकते हो। तो दिस इज 7th, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू। चलो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या है 3/1 लिख लें, यहाँ पर भी 4/1 लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पे बाई 5 ऑलरेडी है, डिनोमिनेटर सेम है ना। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसीलिए मैंने इनको चूज़ किया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले तो ये ध्यान दो कि 1/6 है और दूसरा क्या है 2/5 है, राइट। सबसे पहले हमने यहाँ पे ध्यान दिया कि जो एलसीएम है ना, इसमें एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 ये कितना आएगा, तो 6 5 आएगा 30, राइट। तो अब हमने इसके डिनोमिनेटर सेम करने, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5/5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/6, राइट। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 5/30 और ये कितना बना, दिस बिकम 12/30, राइट। तो 5/30 एंड 12/30, अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो हमने न्यूमरेटर के बीच का गैप देखना है। 5 और 12 के बीच में कोई भी 4 नंबर ले लो, ठीक है। 5 नंबर हमें चाहिए, 5 नंबर ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5 आर। कौन कौन से होंगे, तो 5 के बाद काउंटिंग शुरू करते हैं। 6/30 हो सकते हैं, 7/30, 8/30, 9/30 एंड 10/30। ये 5 नंबर्स आ गए। अब ये 5 रैशनल नंबर्स जो हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, तो इसको कैंसिल करेंगे 1/5, ये कैंसिल हो गया 2 के टेबल में 4 पर और ये आ गया 15 पर। देन 3 के टेबल में 3 पर और ये आ गया 10 पर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट इज़ ये आ गया 1/5, 7/30, 4/15, 3/10 एंड 1/3, राइट। तो अब आप लोग ध्यान दो कि जो पहले दो पार्ट हैं, इन दो पार्ट में कैसे करना है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे 3/1 है, 4/1 है, तो ऐसा करते हैं, हमें न्यूमरेटर के बीच का गैप चाहिए। तो न्यूमरेटर के बीच के गैप को लाने के लिए हमने क्या करना होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से। तो जस्ट मैं आपको हिंट देता हूँ, 10/10 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 30/10, ये आ जाएगा 40/10, राइट। अब इसके बीच में आप गैप ले लो, 31/10, 32/10, 33/10, राइट। अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है।